पेपर पर भर्ती निकालने का एक अलग ही मजा होता है। या तो वैकेंसी ही नहीं आती है, अगर वैकेंसी आती है तो एग्जाम समय पर नहीं होता है, किसी तरह अगर एग्जाम हो जाए तो उसका रिजल्ट समय पर नहीं आता है, और अगर रिजल्ट आ जाए तो उसमें भी धांधली देखने को मिलती है। और यही कारण है कि लाखों लाख कैंडिडेट आज बेरोजगार बैठे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन का एग्जाम दिया था वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगी। आज जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें शामिल थे। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कौन से कैंडिडेट्स इसमें शामिल है और क्या क्या इनकी डिमांड है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले 2 साल में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो नहीं हो पाए कोविड के कारण। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसकी रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है और लगातार कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि इसकी रिजल्ट कब आएगी, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कुछ डिमांड है और काफ़ी जेन्युइन डिमांड है। इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम्स कब होगी इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। इंडियन नेवी में जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम होता है इसे ऑनलाइन किया जाए, प्रोसेस को ऑनलाइन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके, इन एग्ज़ाम को दे सके। तीसरी चीज़ है कि इंडियन एयरफोर्स की जो एयरमैन का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का, इसकी एनरोलमेंट एंड रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, तो उसकी रिजल्ट कब तक आएगी उसके बारे में कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। और चौथी चीज़ उनकी डिमांड है कि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कोविड के कारण, पिछले 2 साल के कारण उनकी एज लिमिट को क्रॉस कर गई। एग्जाम्स नहीं हुए तो एग्जाम्स वो उस समय दे नहीं पाए, और अब उनकी एज क्रॉस कर चुकी है एज लिमिट को, तो अब वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए कैंडिडेट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डिमांड है कि उनको कम से कम 2 साल की एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अब ये सरकार की खुद से होनी चाहिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, कम से कम उनको एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था। और जो कैंडिडेट्स दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रोटेस्ट, अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से और अनुशासन में रहते हुए दें, क्योंकि आपको पता है वहाँ आर्मी है, वहाँ पुलिस फोर्स है। अगर आप हिंसा का उपयोग करोगे तो वो भी हिंसा पर उतरेंगे और उसके कारण आपको ही नुकसान होगा, आपको चोट लगेगी, आपके हाथ पैर टूटेंगे, हो सकता है इंटरनल इंजरी हो, और उसके बाद आपका जो मेन मोटिव था इस प्रोटेस्ट को करने का, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, वो अधूरा रह जाएगा क्योंकि आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। इसलिए आपको केवल शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रोटेस्ट करना है, और अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हो, धरना देते हो, तो सरकार आपकी बात जरूर मानेगी, आपकी बात जरूर सुनेगी। जय हिंद।